जय हिंद फ्रेंड्स। आज जो है हम क्लास रीजनिंग का टॉपिक उठा रहे हैं, कोडिंग और डिकोडिंग। इसमें हम लोग जानेंगे शुरू से लेकर अंत तक। ये क्लास थोड़ा सा लंबा हो सकता है और इसमें हम लोग देखेंगे कि जो कोडिंग और डिकोडिंग का जो क्वेश्चन बनता है, जो हर एंट्रेंस एग्जाम में आता है, जैसे कि आप पुलिस, रेलवे, एसएससी, बैंक एक्सेट्रा, जो आप अगर यूपीएससी के भी पेपर दे रहे हैं तो वहां भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो हम लोग बारीकी चीज से समझेंगे और एक एक चीज समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो सकता है, क्लासेस थोड़ा लंबा चलेगा। इसमें हम लोग आज अ, जो अल्फाबेट नंबर होता है उस पर हम लोग पकड़ना सीखेंगे कि जो इसका टर्म होता है, जो आप पढ़ते होंगे ए से लेकर जेड तक, जो अल्फाबेट नंबर होता है ABCD होता है, वो कितने नंबर पर आता है, उसको किस तरह से हम जो है सेपरेट करके रख सकते हैं। सिर्फ आज इस क्लास में हम यही सीखेंगे। ये लंबा क्लासेस है, थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन आप अगर लास्ट तक देखते हैं तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा और बेहतर क्लास आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो आप ए से लेकर हम जेड तक पहले इसको काउंट करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ABCDEFGHIJKL और एम। एम जो है M13 मतलब 13 तक होता है। इसके नीचे जब आप लिखेंगे तो NOPQRSTUVWXY और जेड। तो ये आपका अल्फाबेट है और इसी पे डिपेंड जो कोडिंग और डिकोडिंग का जो चैप्टर है, इसी पे जो है पूरी तरह से आपका 7 भागों में जो है ये कवर किया हुआ है। तो हम लोग सिर्फ आज इसके बारे में ये देखेंगे कि ये कितने नंबर पर कौन कौन सा आपका अल्फाबेट नंबर आता है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले समझेंगे। इसको पहले हमको याद भी होना चाहिए कि जो आपका ए से लेके जेड तक जो नंबर आ रहा है आपका अल्फाबेट में, वो कितने नंबर पर आता है। तो सबसे पहले हम लोग पहले बेसिक समझेंगे, जो जो जिनको क्लास मतलब जीरो है, जिनको नहीं आता उनके लिए भी और जिनको आता उनके लिए भी है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे सबसे पहले। तो पहले इसका जो है एक काउंट नंबर कर दे रहे हैं पहले। जैसे आपका ए है तो इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और आपका 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। 26 जो है ये आपका नंबर दिया गया है। आपसे पूछ देगा एच जो है कितने नंबर पर आता है, तो आपको याद होना चाहिए कि एच जो है आपका 8 नंबर पर आता है। के कितने नंबर पर आता है, तो आपको याद होना चाहिए कि 11 नंबर पर आता है। आपसे पूछेगा पी कितने नंबर पर आता है, तो आपको याद होना चाहिए कि 60 नंबर पर आता है। इसी तरह से आपसे पूछेगा टी कितने नंबर पर आता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये 20 तक आता है। तो ये आपको हूबहू जो है याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो ये वीडियो अगर आप लास्ट देखेंगे तो आपको एक एक चीज जो है याद हो जाएगा। एकांत ये जो अगर आप देख रहे हैं तो आप जो है अपने साथ में कॉपी और पेन लेके बैठे हैं। जो चीज आपको समझ में आ रहा है वो चीज जो है कॉपी और पेन पे जो है आप अपने हिसाब से नोट करें, ताकि वो चीज आपको समझना है और आपके लाइफ तक जो है वो काम करें। तो देखिए, ये तो हमारा नंबर है। अगर आप अल्टरनेट करके जोड़ते हैं, ये जो है एक दूसरे के नंबर का अपोजिट है। आपसे पूछेगा कि एम के अपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो आप बताएंगे एन होता है। एल को अपोजिट कौन सा होता है, तो ओ होता है। के का अपोजिट पी होता है। इसे रटना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा इसका एक ट्रिक है कि आप देख रहे हैं, ट्रिक ना करके हम ये समझेंगे कि आपका ए से जेड, ए से क्या है, जेड है। ए प्लस जेड करते हैं यानी 1 प्लस आपका 26 करते हैं, तो ये क्या आएगा, 27 आएगा। तो हमको 27 को जो है एक मान कर चलना कि अपोजिट नंबर हमको निकालना है। तो हमको निकालते समय याद रखना है कि 27 जो है हमारा नंबर है, उसमें से हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमको निकालना है उतने से हम माइनस कर देंगे, तो हमारा अपोजिट नंबर निकल जाएगा। जैसे बी है, बी और वाई है, तो बी आपका यहाँ पे दिया है, बी प्लस वाई करते हैं यानी 2 प्लस यहाँ पे 25 करते हैं, तो यह कितना आएगा आपका 27 आएगा। ये अपोजिट नंबर है। इसी तरह से सी और एक्स के लिए बात करते हैं। सी प्लस एक्स अगर बात करते हैं तो सी का 3 आता है और वाई का आपका 24 आता है। तो इसी तरह सॉरी, एक्स का जो है आपका 24 आता है, तो ये आपके कितना जाएगा, आपका 27 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप अल्टरनेट जी और टी का निकालते हैं, सपोज दैट
जी प्लस टी का अगर देखते हैं तो जी प्लस टी यानी जी का 7 होता है और आपका टी का 20 होता है, तो ये आपका 27 आ जाएगा। तो आपको क्या समझ में आया कि अगर किसी भी नंबर का अगर मुझे अपोजिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, 27 में से उस नंबर को हम जब माइनस कर देंगे तो हमारा अपोजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो आप तो ऐसे याद कर सकते हैं, कुछ याद करने का तरीका भी है। अगर आप जैसे इसको अगर याद करना है तो आप इसको तो पहले एक बार लर्न कर लीजिए अच्छे से कि ए जो है 1 नंबर पर आता है, बी जो है 2 नंबर पर आ रहा है, 3 जो है आपका सी नंबर पर आता है, सी है, डी है, ई है, एफ, जी, एच, एच 8। अब देखिए इसको आप नोमिनेट मेथड से भी याद कर सकते हैं, जैसे कि आप नाम से देखिए आपको डी, डी मतलब 4 और ई मतलब 5 है, 5 है ना, 5 एफ, एफ फिक्स, फिक्स 6 याद आ रहा है, एफ फिक्स 6, जी 7 बोलते हैं ना, जी 7, जी 7 हो गया, एच 8, एच 8 याद आ रहा है, एच 8, एच 8, आई नो बोलते हैं ना, आई नो, आई 9, 9 आई नो, और जे जो है 10, जे 10। ठीक है, जो आप देखते हैं ना छाता होता है, तो छाता के ऊपर में क्या होता है, गोला गोला होता है, छाता क्या गोला गोला होता है, एक डंडी है, तो हम क्या करेंगे, गोला जो छाता है ये हमारा बना हुआ है, तो छाता को हम क्या करेंगे इधर रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा, और आपका ये डंडी हो जाती है, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 10, तो जे 10। ठीक है, 11 है, के 11 है, तो आपको दिख रहा है ये के 11 है, ये आपको दिखाई दे रहा ना, ये आपका 1 है, तो इसको जो इंक्लाइन लिखा है इसको आप सीधा कर देंगे, तो ये अब एक डंडी ये है आपका, तो ये आपका एक ही ये, और जो ये इस तरह से तिरछा किया गया है, हमारा मन करा कि इसको ऐड करके सीधा कर देते, ये 11 बन जाएगा। तो के 11, एल आपका 12 है, एल 12 को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि ये हमारा इस तरह से है, देखिए एक कड़ी ये है, एक कड़ी ये है, मतलब समझना ही तो है, तो इसको समझिए आप, ये क्या है आपका 12 है। एम 13 याद रखिए, क्योंकि एम जो है 13 नंबर पाता है, एम जो 13 नंबर पाता है, तो एम के बाद क्या आता है, एन आता है, तो एम के बाद एन आता है, तो ये आपका 14 है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये इस तरह से जो है मिल के बना, अगर इसको जो हम इंक्लूड कर देंगे ये, तो ये आपको 4 के जैसे दिखाई दे रहा है, अगर हल्का से ऊपर ले जाएंगे ये, ठीक है, और ये उठा के इधर लाएंगे तो ये आपका 14 के रूप में दिख रहा है, ये आपका 14 है, ओ आपका 15 है, आपका पी आपका 16 है, आपका क्यू 17 है, आर आपका 18 है, एस आपका 19 है, ये क्या है आपका 19 है, और टी आपका 20 है, यू आपका 21 है, भी आपका 22 है, डब्ल्यू आपका 23 है, एक्स आपका 24 है, वाई आपका जो है 25 है, और जेड आपका 26 है। इतना समझ आ गया। अब इसके बाद जो है हम लोग समझेंगे कि अगर ये नंबर अगर दिया हुआ है तो कुछ हमको याद भी होना चाहिए। ठीक है, याद करने के लिए आपका एक तरीका है ई ज्योति, ई ज्योति, ई ज्योति का हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ई ज्योति हमने लिया है एक वर्ड, आप याद रखिएगा इसको, कि ई जो है आपका, देखिए आपने पढ़ा है कि ए बी सी डी ई, ई 5 नंबर पा रहा है, तो 5 के ये टेबल है, 5, 10, 15, 20, और ये आपका कितना है 25 है, क्योंकि आप इधर देख सकते हैं जो इधर का नंबर दिया गया है आपका ए बी सी डी, ई जो है 5 है, और आपका ये आपका 10 है, और ये आपका 15 है, वो आपका 15 है, ये आपका 20 है, ये आपका 25 है। तो हम इसको याद करने के लिए हम कैसे याद करेंगे, ई ज्योति के फॉर्म में हम इसको याद करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो आपको समझ में आया। ठीक है, कुछ हम मैं बुक का सहारा लेता हूँ ताकि इसमें जो है आसानी से समझा जा सके। लोग समझ में आ रहा है? हा? इसके अपोजिट नंबर को याद करने के लिए आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको तो मैं बताया कि सबसे अच्छा याद करने से अच्छा है कि आप इसको समझ लो। ठीक है, जो भी नंबर दिया है, तो आप जैसे 27 है, 27 में से जो भी नंबर का आप याद करेंगे, आप ऐसे करो कि जब से आपसे पूछता है कि टोटल नंबर इज इक्वल टू लेफ्ट और प्लस राइट और -1, ये आपका फार्मूला है। टोटल नंबर इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, मतलब बाया और दाया -1। ठीक है, आप देख रहे हैं टोटल नंबर क्या आपका है, जेड है, जेड मतलब 26 है, ये आपका 26 है, ये इधर आ गया तो माइनस प्लस बना लेगा, ये तो 27 हो जाएगा। लेफ्ट प्लस राइट दो ही फॉर्म में चलता है ना, तो जो आपका जो एबीसीडी जो दिया गया है, ये एबीसीडी ए से लेके जेड तक, तो इधर से जो चलेगा, इधर से ये आपका लेफ्ट साइड होगा,
और जो इधर से चलेगा ये आपका जेड है। मतलब इसको जब आप ये क्या है, मोड़ के आया हुआ है, इसको आप एक लाइन में लिखेंगे तो ए से लेके जेड तक इधर आएगा। अब ये जब दाएं साइड से बोलेगा, राइट साइड से बोलेगा तो हम इधर से चलेंगे, अब बाएं साइड से बोलेगा तो हम इधर से चलेंगे। तो इसी को लिया गया है कि लेफ्ट साइड से पूछता है, कि आपसे पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड से पांचवा पद, ठीक है, लेफ्ट साइड से पांचवा पर आप इधर से चलेंगे, एक दो तीन चार पांच ये आ जाएगा। ठीक है, राइट साइड से अगर पूछता है बीसवा पद कौन सा होगा तो आप पीछे से चलेंगे, इधर से चलेंगे, इधर से जोड़ेंगे कि कौन सा बीसवा पद होगा। तो लेफ्ट और राइट से जब पूछेगा तो हम जो अभी आपको फार्मूला एक बताएं कि टोटल नंबर इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन, तो इसके हिसाब से निकाला जा सकता है। तो हमको तो पता है कि टोटल नंबर कितना होता है, 26 होता है। अब आपसे राइट और लेफ्ट पूछ रहा है तो इसके हिसाब से बता सकते हैं कि कौन सा नंबर होगा। जैसे हम मान लेते हैं, एक क्वेश्चन ही हम उठा लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ये कह रहा है मेरे से कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर अगर हम हमारा दिया है राइट साइड से, क्या बोल रहा है, राइट साइड से 18वां पद, कौन सा 18वां पद दिया गया है। ठीक है, 18वां पद दिया गया है, राइट साइड से चल रहे हैं, तो हमारा कौन सा नंबर आएगा, ये आपसे पूछ रहा है कौन सा नंबर आएगा। तो हम जानते हैं कि टोटल नंबर इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और माइनस वन होता है। तो टोटल नंबर कितना होता है, 26 होता है। आपका एल निकालना है, आर आपका 18 दिया है, ये आपका माइनस वन है, ये इधर आएगा तो आपका 27 हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो आपका माइनस 18 हो जाएगा, एल ये देगा। अब क्या करेंगे, 27 में से 18 माइनस कर देंगे तो 9 आएगा, कितना आएगा, 9 आएगा। यानी 9 आपका पता है ना, लेफ्ट साइड से कौन सा आएगा, 9। ठीक है, कौन सा आएगा, 9 आएगा। तो क्या आपने देखा कि आपका जो 9 वर्ड है, एक्चुअली यहाँ पे देखिए जो 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आ रहा है। तो इस तरह से जो है हम, जो आपका नंबर दिया गया है, सबसे अच्छा यही ट्रिक है कि टोटल नंबर इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन कर देंगे तो ये आपका टोटल नंबर निकल जाएगा। ठीक है, ये तो मतलब याद करने का तरीका है, और भी जो है फॉर्म है याद करने के लिए। ठीक है, एक और है तरीका, इसको कैसे पकड़ेंगे, चलिए दूसरा पे ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए अपोजिट नंबर अगर मेरे को याद करना है, तो हम तो पता है कि एक तो तरीका हमको बता दिया गया है कि 27 में से जो भी नंबर दिया गया है उतने को माइनस कर दीजिए जो आप पकड़ रहे हैं। अगर 11 है तो 11 मतलब के होता है, तो के को आप क्या करेंगे, 27 में से माइनस कर देंगे तो उसका अपोजिट नंबर निकल जाएगा। यही ना करेंगे आप। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि आपसे पूछता, अगर याद भी होना चाहिए, यू एफ, यू एफ बाई बाई लब, ऐसे लिख दिया, यू एफ बाई लब। अब देखिए यू यू है ना हमारा, यू है, एफ है, तो अब इसका अपोजिट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि यू के एफ होता है। ठीक है, यू का जो अपोजिट नंबर क्या होता है, एफ होता है। पी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। एल का अपोजिट क्या होता है आपका, ओ होता है। और भी का अपोजिट क्या होता है आपका, ई होता है। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ समझेंगे, हमने क्या बोला, यू एफ बाई लब, क्या बोला, यू एफ बाई लब। तो यू एफ मतलब यू का उल्टा क्या होता है, एफ होता है। ठीक है, बाई बाई बोले थे बी वाई ना, तो बाई का उल्टा क्या होता है, वाई होता है। बी बी वाई उल्टा दिख रहा है, यू एफ बाई लब। लब का अगर हम बात करेंगे तो एल ओ, एल ओ। ठीक है, और भी ई बोल रहा है तो भी ई, मतलब ये समझ में आया कि हम इसको इस तरह से जो है अपोजिट नंबर भी याद कर सकते हैं। तो याद किया हुआ हो सकता है कि आप दिमाग में भूल जाएंगे, लेकिन हमको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आप दिमाग में रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अच्छा, ये तो आपका हो गया कि हम रीजनिंग में इसका केस बता सकते हैं। इससे पहले अब जो नंबर हमारे पास दिया गया है, कहाँ गया हुए, जो मेरा नंबर दिया गया है, अब उस नंबर को हम लोग जो है, जो सेंटेंस दिया गया है, हम लोग जो पढ़ते हैं सेंटेंस के फॉर्म में, तो हम लोग नंबर के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक दो पढ़ेंगे तो हमको हमारे हिसाब से आपको याद हो जाएगा। जैसे दो चार हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा और समझने में आसानी रहेगा। देखिए, मान लेते हैं एक वर्ड ले लेते हैं कि हिंदुस्तान हरा भरा, चलिए कैपिटल में लिख लें, बेहतर रहेगा। हिंदुस्तान हरा
हरा पाकिस्तान भूखा पड़ा। अब हम लोग समझेंगे ये जो हम लोग के पास एक सेंटेंस है, हिंदुस्तान हरा भरा पाकिस्तान भूखा पड़ा, ये तो दिया गया। अब इस नंबर को जो है हम लोग पहले क्या करेंगे, ये नंबर बताएंगे ये किस किस नंबर पर आया हुआ है। ठीक है, तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आप ये करेंगे कि इसका पहले आप नंबरिंग कर देंगे। जो एच है वो 8 है, तो इसके ऊपर लिखेंगे 8 लिखेंगे, या नीचे लिख दीजिए 8 लिखेंगे। आई नो, याद है ना, आई 9, एन आपका 14 मतलब 14, आपका ये 14 आ जाएगा। और डी आपका D4, ठीक है, डीओ नाम सुनो ना, डीओ, ठीक है, तो ये आपका क्या है 4 है। आपका यू है, यू आपका कितना है, यू एफ बाई लब, याद है ना यू एफ, तो एफ का उल्टा यू है, मतलब वो 7 मिल गया, तो ये 21 मिल गया। ये आपका कितना 21 है, यू कितना आपका आएगा 21 आएगा ना, याद है ना, देखो यू हमारा कितना है, यू हमारा 21 है। ठीक है, इसको मैंने दिमाग में एक बार बैठा दिया कि ये नंबर इस तरह से है। अब उसको हम लोग को जो नंबर दिया गया है उसको नंबरिंग करना है। ठीक है, तो यू आपका कितना है यहाँ पे 21 है, एस आपका कितना है 19 है, ठीक है, एस कितना है आपका 19 है, और टी कितना आपका है 20 है, मतलब बोले तो आपका 20 है। आपका ये 1 है, ये आपका 14 है, ये आपका 8 है, ये आपका 1 है, और आप आर है, आर, ठीक है, आर कितना है, ये आपका 18 है, कितना है 18 है। पी क्यू आर एस, आर एस, एस हमारा 19 है, एस हमारा 19 है, तो 19 है तो उससे पहले हमारा आर आता है, तो आर हमारा कितना जाएगा यहाँ पे 18 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 18 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ये पूछता है पी, पी जो है आपका 16 है, ठीक है, पी कितना है आपका 16 है, ये आपका 1 है, ये आपका 11 है, ये आपका 9 है, ये आपका 19 है, ये आपका 20 है, ये आपका 1 है, ये आपका 14 है, ये आपका 2 है, ये आपका 8 है, और ये आपका 21 है, ये आपका 11 है, ये आपका 8 है, ये आपका 1 है, ये आपका 16 है, ये आपका 1 है, ये आपका 4 है, ये आपका 1 है। क्या समझ में आ गया। अब इसी नंबर को अगर आपसे पूछेगा कि इसका जो अपोजिट नंबर बताइए, अपोजिट पूछ देगा, तो आप अपोजिट के लिए क्या करेंगे, हमको जब 8 पता है तो हम क्या करेंगे 27 में से 8 को माइनस कर देंगे, तो 27 में से जब 8 को आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा 19, तो 19 कौन सा है एस है, तो हम इसका अपोजिट निकाल सकते हैं ना। ठीक है, तो कोई भी नंबर है अगर यू है तो यू आपका 21 है, तो 21 है तो हम 27 से 21 को माइनस कर देंगे, कौन सा नंबर आएगा एफ, एफ आएगा ना। ठीक है, यू एफ, तो आपका ये 6 आ जाएगा, तो हम इस तरह से नंबर निकाल सकते हैं। अब मेरे पास एक सेंटेंस दिया हुआ जो हमने पीछे स्टार्टिंग में लिखा हुआ था सेंटेंस, इसको पूरा हम उठाते हैं। ये दिया गया है, अब ये दिया गया तो हम इसको जो है समझेंगे। इसको पहले बड़ा कर लेते हैं, दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा हमने कर लिया। ठीक है, अब इसको जो हम लोग नंबरिंग करेंगे, कौन सा कलर ले लें सबसे बेहतर दिखाई देगा इसमें, आप ले लो रेड कलर से ही दिखाई देगा, ठीक है दिखाई देगा ना। तो इसमें हम लोग जो है बात करेंगे कि अब इसका नंबरिंग किया जाए। ठीक है, अब इसको पढ़ना नहीं है आपको ना, अब इसको जो है आप या तो अगर जितने लोग देख रहे हैं वहां पे इसको ईमानदारी से प्रैक्टिस करें, या तो आप इसको जैसे पढ़ते हैं देयर इज अ डिकेटेड सेक्शन ऑन द कोडिंग डिकोडिंग, ये इस तरह से दिया गया, आप इस तरह से घर पर नहीं पढ़ेंगे। इसको अगर पढ़ना होगा तो आप कैसे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा आपको पढ़ के बताता हूँ। जैसे टी है तो 20, एच है तो आपका 8 पढ़ेंगे, ई है आपका 5 पढ़ेंगे, आर है आपका 18 पढ़ेंगे, ई है आपका 5, ये आपका 9, ठीक है 9 पढ़ेंगे, इसको 19 पढ़ेंगे, इसको 1 पढ़ेंगे, इसको 4 पढ़ेंगे, इसको 5 पढ़ेंगे, इसको 4 पढ़ेंगे, इसको 9 पढ़ेंगे, इसको 3 पढ़ेंगे, इसको 1 पढ़ेंगे, इसको 20 पढ़ेंगे, इसको 5 पढ़ेंगे, इसको 4 पढ़ेंगे।
इसको 19 पढ़ेंगे, इसको 5 पढ़ेंगे, इसको 3 पढ़ेंगे, इसको 20 पढ़ेंगे, इसको 9 पढ़ेंगे, इसको आप 15 पढ़ेंगे, इसका आप 14 पढ़ेंगे, इसका 15 पढ़ेंगे, इसका 14 पढ़ेंगे, इसका 3 पढ़ेंगे, इसका 15 पढ़ेंगे, इसका डी का 4 पढ़ेंगे, आई नो 9 पढ़ेंगे, इसका आप 14 पढ़ेंगे, इसका जी है G7, ठीक है, इसका 7 पढ़ेंगे, डी है आपका तो 4 पढ़ेंगे, आपका ई है तो आप इसको जो है 5 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 15 पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे, और इसको 9 पढ़ेंगे, इसका 14 पढ़ेंगे, इसको आप 7 पढ़ेंगे। इस तरह से जो है आप इसका कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जब 2-4 को पैराग्राफ अगर आप याद कर लेंगे, इस तरह से याद भी नहीं करना है कि आप जो बुक रीडिंग करते हैं ना, तो बुक रीडिंग करने से अच्छा है कि आप इसको नंबर के रीडिंग कीजिए। नंबर का जब आप 2 पेज ईमानदारी से अगर कर लेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही बता देंगे कि भैया जो नंबर आ रहा है वो कितने नंबर पाएगा। तो क्या मुझे 27 में से माइनस करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता है कि 27 जो है आपका टोटल नंबर इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, जो ये नंबर हमारा फार्मूला दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम जो है माइनस करके हम उसका अपोजिट नंबर निकालते हैं। लेकिन हमारा ये जो नंबर दिया है इसको हम एक जो आपका कोड दिया गया है, एक सेंटेंस दिया गया है, हम इस पे एक इसका नंबर ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से हम इसका नंबर निकालते हैं। समझ आ रहा है? तो इस तरह से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस आप लोग से करवाएं, ठीक है, बताएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग है, ये सब लोग चल रहा है तो थोड़ा सा जल्दी बताना, ठीक है। गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि हम लोग सीखने के लिए आए हैं, गलती जब तक नहीं करेंगे तब तक हम लोग सीखेंगे नहीं, समझ रहे हैं? तो गलती भी करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग भी अगर देख रहे हैं तो आप लोग भी जो है ईमानदारी से कीजिए। अगर ये देख रहा है तो आप इसको सेंटेंस के कॉपी में उतारिए, और कॉपी में उतार करके खुद से वहां पे कीजिए कि जो हमने बता रहा है वहां पे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बेहतर समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें कौन बताएगा, इसको खड़ा हो जाओ इधर से। मैं चाहता हूं कि आप इधर आ जाओ, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस सेंटेंस जो है लिखा इन दिस आर्टिकल वी आर गोइंग टू कवर द की, ये लिखा गया ना, इसको आप नंबर के वाइज जो है पढ़िए, ठीक है। सभी लोग देखेंगे और आपका जो है सब लोग देख भी रहे हैं, यहाँ से पढ़िए, ठीक है। मुझे देखने दीजिए कि आपने सही किया गलत किया, उसको दिखाइए, ऊपर भी दिखाइए, ऐसे दिखाइए कि लोग को दिखे भी वहां पे। हाँ, चलिए ली। नहीं नहीं नहीं, I9 हो गया, N14 हो जाएगा। इसको ऐसा दिखाइए कि लोग को भी दिखे, आपका लोग तर्क करे कि हाँ सही बता रहा है। हाँ, T20, हाँ T20, H8, H8, I9, S19, कोई दिक्कत नहीं है। A1, R आपका कितना है, 18 है। T20, T20, हाँ, I9, हाँ, L है, L, ठीक है, L12, 5, E5 है। बैठिए आगे, अभी बैठिए बैठिए। ये हमारे स्टूडेंट हैं, इनको हमने प्रयास करने का देखा कि इनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये कुछ कुछ फंस रहे थे, लेकिन ये प्रैक्टिस मांगता है। हमने इसके पीछे बहुत सारा प्रैक्टिस किया है, तब मैं बता पा रहा हूँ। 2-4 बार आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप भी बता पाएंगे, है ना। तो कोशिश कीजिए आप लोग प्रैक्टिस करें, सब प्रैक्टिस पर निर्भर है। जैसे अभी जैसे मैंने बताया उसको जो है आप देखिए, मैं थोड़ा सा स्पीड में पढ़ता हूँ। अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ से मैं पढ़ता हूँ ना, अब एक सेंटेंस दिया गया है, सेंटेंस को जिस हिसाब से आप पढ़ते रीडिंग करते हैं ना, उसी हिसाब से इसको रीडिंग कीजिए, ठीक है। लेकिन मेरे को समझाना है तो मेरे को धीरे धीरे चलना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे, अब इसको जो है मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ, ये जो आपने रफ किया है, देखिए आई है, 9 है, यहाँ से मैं स्टार्ट किया हूँ, यहाँ से, ठीक है। I9 N14 और बड़ा कर दें कि सही है, दिखाई देगा उन लोग को, दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह से दिया है, यहाँ पे आई है मतलब 9 है, N14 है, हिंदी में बोलते सही रहेगा ना, 9, 14, T आपका 20 है, H आपका
8 है, आई आपका 9 है, और एस आपका 19 है, ए आपका 1 है, आर आपका 18 है, अब टी आपका 20 है। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में बोलना आदत पड़ गया है। ठीक है, आई आपका 9 है, सी आपका 3 है, एल आपका 12 है, ई आपका 5 है, और देखो डब्लू। ठीक है, डब्लू क्या है आपका 24। ठीक है, 24 ना, तो सी के जस्ट ऊपर है, सी जो है इसके जस्ट ऊपर है, तो 3 आएगा। तो हम 3 और प्लस 24 कर देंगे, तो ये आपका निकल अपोजिट भी निकल जाएगा। इसका आप अपोजिट भी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो लोग देख रहे हैं वो आप इसका अपोजिट भी नंबर बताइएगा। तो ई है आपका 5 है, 1 है आपका, ये 18 है, ये आपका 5 है, ये आपका 7 है, ये आपका 15 है, ये आपका 9 है, ये आपका 14 है, ये आपका 7 है, ये आपका 20 है, ये आपका 15 है, ये आपका 3 है, ये आपका 15 है, ये आपका भी है। यू एफ बाई लब, एल ओ ना, एल ओ है, यहाँ पे क्या दिया है, एल ओ भी ई। अब इसका आप मुझे बताना मेरे को, तो एल का जो है ओ होता है, भी का ई होता है। अब ये पता चल गया कि ये भी जो है हमारा कौन सा नंबर होगा, क्योंकि ये मुझे पता चल रहा है कि जो ई है वो हमारा 5 है, और भी हमारा कितना आना चाहिए। तो 5 में क्या मैं जोड़ दूं कि हमारे यहाँ पे 27 आ जाए, क्या मुझे जोड़ना पड़ेगा, 22। तो हमारा भी कौन सा आएगा, देखो अगर कहीं पे अगर हम फंसते भी है, फंसते तो हमको वो 27 याद होना चाहिए, और एक नंबर हमको याद होना चाहिए कि भैया अगर हम इतने में से अगर ये कितना माइनस कर दे कि उसका अपोजिट नंबर निकल जाए, तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इधर आप इधर आ जाइए, आपका के है आपका, के आपका 11 है, ई आपका 5 है, वाई आपका 25 है, सी आपका 3 है, ओ आपका 15 है, एन आपका 14 है, सी आपका 3 है, ई आपका 5 है, पी आपका 16 है, टी आपका 20 है, एस आपका 19 है, ओ आपका 15 है, एफ आपका फिक्स 6 है, टी आपका 20 है, एच आपका 8 है, ई आपका 5 है, सी आपका 3 है, ओ आपका 15 है, डी आपका आपका 4 है, आई आपका 9 है, एन आपका 14 है, जी आपका 7 है। इसी तरह से डी आपका 4 है, ई आपका 5 है, सी आपका 3 है, ओ आपका 15 है, डी आपका 4 है, आई आपका 9 है, एन आपका 15 है, और जी आपका 7 है। इसी तरह से आर आपका 18 है, और आपका ई आपका 5 है, ए आपका 1 है, इसी एस आपका 19 है, ओ आपका 15 है, एन आपका 14 है, आई आपका 9 है, और आपका एन आपका 14 है, जी आपका जो है आपका 7 है। ठीक है, सेक्शन में दिया है, सेक्शन अगर हम लोग यहाँ पे पकड़ेंगे तो सेक्शन में क्या हो जाएगा आपका, सेक्शन अलोंग ना, अगर इसको हम लोग पकड़ेंगे तो इसको भी हम लोग बता सकते हैं। एस आपका 19 है, एस आपका यहाँ पे गौर करें, एस आपका 19 है, ई आपका 5 है, सी आपका 3 है, टी आपका 20 है, आई आपका 9 है, ओ आपका 15 है, एन आपका 14 है। तो आपको क्या समझ में आया कि ये जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस को पढ़ने के बाद भी हम बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं। ठीक है, तो आप घर पे थोड़ा सा जाने के बाद इसको प्रैक्टिस करना आप, या जो लोग देख रहे हैं ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे आपका रिक्वेस्ट है कि आपका जो बुक है इंग्लिश का, उस बुक को निकालिए और उसके पैराग्राफ को जो है आप इसी के फॉर्म में जो है आप 2-4 पेज जब आप रीडिंग कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है ये आपको याद हो जाएगा। याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझ के पढ़िए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि समझा हुआ चीज आपको हमेशा याद रहेगा, लेकिन रटा हुआ चीज आपको हमेशा याद नहीं रहेगा। तो समझ के पढ़ेंगे तो हमारे हिसाब से आपको हर चीज आ जाएगा, तो समझने की कोशिश कीजिए। देखा जाती है मेरे पास बुक है, आर के झा की बुक है, जो कि आर के झा की बुक है, बहुत अच्छी बुक होता है ये रीजनिंग। और मैक्सिमम कैसे में जितने लोग हैं जो तैयारी करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बुक एक बार जरूर उठाएंगे। ऐसे तो देखा है तो बहुत सारा बुक है, ठीक है, आर के झा के है, एस आर के है, आर के का है, तो बहुत सारा ऐसे राइटर का बुक है। तो हमारे हिसाब से जो तैयारी कर रहे हैं आप इस बुक को रिकमेंड कीजिए, मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस बुक का जो है आप रिकमेंड कीजिए, इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है रीजनिंग के लिए, खास करके जो तैयारी आप पुलिस को हो गया, रेलवे का हो गया, बैंक हो गया, ये बच्चे अगर इस तरह की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये आप बुक को लेकर के आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी ऐसे बहुत सारा बुक है, एक रेफरेंस के तौर पे जो है मुझे ये बुक अच्छा लगा। ठीक है, और भी बुक है मेरे पास में 4-5 है। मेडी जी का बुक है, बहुत अच्छी बुक है, वो भी अच्छी बुक है। तो जब आपको सीखना है तो इस बुक को जो है आप इसको फॉलो कीजिए, तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो एक हम लोग जो है कैपिटल में उठाते हैं, देखते हैं गूगल से हम लोग उठाते हैं कि अगर मिल जाए तो बेहतर है। ये भी आपका स्मॉल लेटर में दिया है, तो गूगल का सपोर्ट लेते हैं। ठीक है,
भी उठा लेना। हाफ हाफ करके लेते हैं, सही रहेगा। बहुत ही चलो, इसमें कौन बताएगा? बताओगे? आ जाओ। इस क्वेश्चन को बताने के लिए फिर से ये दोबारा आए हैं, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से 5 से जो है स्टार्टिंग स्टार्टिंग करेंगे और अच्छे से लॉन्डली से बोलेंगे। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बोलो अच्छे से loudly से। यू 14, 21, 21, एस 12, ई 4, 5, ए 1, सी 3, ए 1, पी 15, 16, आई 10, 9, टी 20, 20, ए 1, एल 11, एल 11, ई 3, ई 5, ए 10, 20, 10, 20, ई 5, आर 18, एफ 6, ओ 16, 15, ओ 15, आर 18, सी 3, ओ 15, यू 14, 21, एन 16, एन 14, टी 20, आर 18, आई 11, 11, 9, आई 9, ई 3, ई 5, एस 17, 19, एस 19, आई 11, एल है, एल 11, 12, एल 12, ए 1, एन 16, एन 14, सी 18, 7, सी 7, यू 18, मैं जानता हूँ कि ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अच्छे अच्छे लोग जो है माइक के सामने जो है इनकी स्थिति डामाडोल है, वो बच्चा वहां से जो है बहुत आसानी से बता सकता है। ठीक है, यहाँ आने के बाद जो है यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अच्छे से इंसान जो है ना सोचता है कि जो लोग हैं इनको अगर इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया जाए, अगर आपको आ भी रहा है तो आप यहाँ से भूलने लगेंगे, क्योंकि ये यहाँ आने के बाद यहाँ पे बोलते हैं ना, यहाँ पे पढ़ाना, समझ रहे हैं, एक सबकी बड़ी बात सुनी है, मतलब बोलते हैं ना कि यहाँ पे पढ़ा लिया तो आप कहीं भी पढ़ा लोगे। तो ये, अब दूसरी बात है कि आपको कितना भी अच्छा सा आ रहा, आप वहां से तो बड़बड़ा जाओगे, लेकिन वो चीज वहां बंदा से यहाँ पे जब मैं लाके खड़ा कर दूंगा तो वहां पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। आपको आता हुआ चीज भी आपको ठीक है। और कोई बताना चाहेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से हम जो है प्रैक्टिस करवाएं यहाँ पे, इस तरह से आप भी जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने ये टॉपिक लिखा हुआ है, फिर से एक बार हम और यहाँ पे चलेंगे
हिसाब से आपकी रीडिंग करने का जो तरीका है 2 से 3 पेज जो है आप कंटिन्यू जब घर पे जाके आप रीडिंग करेंगे तो हमको लगता है कि आपको बेहतर आ जाएगा, और जो लोग आप लोग देख रहे हैं आपको भी बेहतर आ जाएगा। आप लोग घर पे एक बार ईमानदारी से जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको जो पढ़ाया गया है वो आपको अच्छे से आ जाए। हम लोग गौर करेंगे यहाँ पे कि जो नंबर दिया गया है, जैसे आपका यूज अ कैपिटल लेटर फॉर अ, ये लिखा गया ना, तो इसको हम लोग जो है इस तरह से ना पढ़कर हम लोग इसको नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर के हिसाब से देखेंगे इसका, तो हम लोग अब देखो थोड़ा सा तेज में पढ़ेंगे ना। आप लोग भी देखो सुनना, जितने लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग सुनेंगे, यहाँ पे देखेंगे। U21 S19 E5 A1 C3 A1 P16 I9 T20 A1 L आपका है 12, ठीक है। फिर उसके बाद L आपका 12 आएगा, E आपका 5 होगा, T लिखा है तो आपका 20 आ जाएगा, E आपका 5 आ जाएगा, R आपका आपका यहाँ पे 18 आ जाएगा, F आपका 6 आ जाएगा, O आपका 15 आ जाएगा, R आपका यहाँ पे 18 आ जाएगा, C आपका 3 आ जाएगा, O आपका 15 आ जाएगा, U आपका यहाँ पे 20 आएगा, N आपका 14 आएगा, T आपका 20 आएगा, R आपका 18 आएगा, I आपका 9 आएगा, E आपका 5 आएगा, S आपका 19 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आ जाओ, L आपका 12 आएगा, A आपका, आप लोग भी मन में जो है बोलने की कोशिश करो, ठीक है। L आपका 12 आएगा, A आपका 1 आएगा, N आपका 14 आएगा, G आपका 7 आएगा, U आपका 21 आएगा, A आपका 1 आएगा, G आपका 7 आएगा, E आपका 5 आएगा, S आपका 19 आएगा, N आपका 14 आएगा, A आपका 1 आएगा, T आपका 20 आएगा, I आपका 9 आएगा, O आपका 15 आएगा, N आपका 14 आएगा, A आपका 1 आएगा, L आपका 12 आएगा, I आपका 9 आएगा, T आपका 20 आएगा, I आपका 9 आएगा, E आपका 5 आएगा, S आपका 19 आ जाएगा, R आपका यहाँ पे 18 आएगा, E आपका 5 आएगा, L आपका जो है 12 आ जाएगा, I आपका 9 आएगा, G आपका 7 आएगा, I आपका 9 आएगा, O आपका 15 आएगा, N आपका 14 आएगा, S आपका 19 आ जाएगा। इसी तरह से रीडिंग करना है इसको, ठीक है। चाइना दिया है, फ्रांस दिया है, ठीक है, तो इसको अब चाइना फ्रांस नहीं पढ़ना, इसको इसको पढ़ना है 3 पढ़ना है, 8 पढ़ना है, आई पढ़ना 9 पढ़ना है, 14 पढ़ना, ए पढ़ना है। इसी तरह से इसको फ्रांस नहीं पढ़ना है, इसको आपको 6 पढ़ना है, इसको 18 पढ़ना है, इसको 1 पढ़ना है, इसको 14 पढ़ना है, इसको 3 पढ़ना है, इसको आपका 5 पढ़ना है, ठीक है। जापानीज आपको नहीं पढ़ना, जापानीज नहीं पढ़ना, ठीक है। आपका इंग्लिश नहीं पढ़ना है, यहाँ पे इसको आपको पढ़ना है जे, याद आ रहा ना, छाता, छाता का गोला होता है, तो 10, तो 10 पढ़ना है, 1 पढ़ना है, 16 पढ़ना है, 1 पढ़ना है, 14 पढ़ना है, ई को 5 पढ़ना है, एस को 19 पढ़ना है, ई को आपका 5 पढ़ना है। फिर यहाँ पे इंग्लिश आता है, इंग्लिश में आपका ई है आपका 5 पढ़ना है, एन आपका 14 पढ़ना है, जी आपको 7 पढ़ना है, एल आपका 12 पढ़ना है, आई आपका 9 पढ़ना है, एस आपका 19 पढ़ना है, एच एच याद रहा ना 8 है ना, 8 पढ़ना है। इसी तरह से आपका ये जो वर्ड लिखा गया है इसको वर्ड नहीं पढ़ना है, इसको नंबर वाइज पढ़ना है। 3 पढ़ना है, 8 पढ़ना है, आर को आपका 18 पढ़ना है, आई को आपका 9 पढ़ना है, एस को आपका 19 पढ़ना है, टी का 20 पढ़ना है, आई का 9 पढ़ना है, ए का 1 पढ़ना है, एन का 14 पढ़ना है, आई को 9 पढ़ना है, टी को 20 पढ़ना है, वाई को आपका 25 पढ़ना है। इसी तरह से बी को आपको 2 पढ़ना है, यू को आपका 21 पढ़ना है, डी 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 लिखा हुआ है तो आपको 4 पढ़ना है, यहाँ पे एच लिखा है 8 पढ़ना है, आई पढ़ना है, आई नो पढ़ना है, एस 19 पढ़ना है, एम वहाँ पे आपका 13 पढ़ना है, याद हो गया। इसी तरह से ये लिखा है यूज अ कैपिटल लेटर फॉर अ पीपल्स नेम्स एंड टाइटल्स, इस तरह से लिखा है। तो ये वर्ड नहीं पढ़ना, इसको जो है आप इस तरह से पढ़ेंगे, आप 21 19 5 1 3 1 16 9 20 1, ये आपका एल है तो 20 12 12 5 20 25 18, और ये आपका एफ 6, ठीक है, 15 18, फिर आपका ये 16 5 15 50, ये आपका 16, ये आपका 12, ये आपका 5, एस आपका 19, फिर आपका एन ए एम ई एस नेम से ना आपका 14 1, फिर आपका 13, फिर आपका 5, फिर आपका एस है तो आपका 19 पढ़ना है। इस तरह से जो आप घर पे ईमानदारी से जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बनने लगेगा, और ये कुछ बड़ा कोई खास नहीं है। तो आपको जो ये टास्क दिया गया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेने के बाद जो है आप इसको ईमानदारी से इसको वीडियो को पॉज करके जो है आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
तो ये आपका आज का, हमको उम्मीद है कि आज का जो क्लास हमने लिया है, आपका जो नंबर है, अल्फाबेट है, जो हमको रटना पड़ता था, जो हमको याद करना पड़ता था, आप जो शुरू से अंत तक क्लास देखे हैं तो आपको जो है पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मेरे कहने पे दोबारा वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक। जिस हिसाब से आपने पूरी शुरू से देखा था अंत तक, उसी तरह से आप शुरू से दोबारा भी देखेंगे तो आपको जो है पूरी तरह से पक्का आपको आ जाएगा। एक एक चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका जो बुक है, आपके घर पे जो बुक है, आपके पास बुक होगा, इंग्लिश का होगा या किसी भी इंग्लिश हिस्ट्री भी होता है, उसका इंग्लिश में होता है, तो आप उसको रीडिंग ना करके आप इसको नंबर के फॉर्म में जो आप इसको रीडिंग करेंगे तो हमारे हिसाब से आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, बाकी जो मुझे देख रहे हैं नए हैं उनके लिए मैं एक यहाँ पे बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। ये आपका फर्स्ट वीडियो जो है रीजनिंग जा रहा है कोडिंग का, जो हमारी यहाँ पे जो है पूरी प्री प्लानिंग के साथ हम यहाँ पे उतर रहे हैं। और जो यहाँ पे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, आपका झारखंड पुलिस और एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी है पुलिस की तैयारी करने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों से, उन सभी भाई बंधु से मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे प्लेटफॉर्म पे आप अच्छे से मन से जो है तैयारी कर सकते हैं। आपके यहाँ पे हर बेहतर से बेहतर कंटेंट में आपको प्रोवाइड करूंगा। जो एग्जाम में जो चीज आता है वो चीज में आपको हुबहू यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। एक एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ताकि वो एग्जाम में आपका 110% जो है आपकी फंसेगी। अगर मेरी क्लास यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक अगर हमारी लेक्चर आप देखते हैं तो उसका फुल गारंटी मैं लेता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आपको यहाँ पे मैं खास करके आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ऐसा देखा जाए बिहार पुलिस में जो है रीजनिंग बहुत कम पूछता है, लेकिन मुझे एक स्टेट को नहीं लेना है, मुझे हर सारी स्टेट को लेना है, तो मुझे रीजनिंग पढ़ाना ही पड़ेगा, मैथ पढ़ाना ही पड़ेगा। रीजनिंग, मैथ, आपका साइंस है, जीके है, जीएस है, ये सभी चैप्टर जो है मैं कवर करूंगा। जो आपका जीके जो आता है, आपका जो साल 1.5 साल का जो अपडेट जो जीके है वहां से काफी क्वेश्चन फंसते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि साल 1.5 साल का जो जीके है आप तक, आपके तक जो है बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करूं और एक एक चीज आपको समझाते जाऊं। तो हमारे जितने दोस्त हैं जो देख रहे हैं उनसे आग्रह गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पे हैं अगर, तो इस चैनल को जो है आप अपने फोन तक जो है इसको पहुंचाएं, मतलब यानी इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आप तक पहुंचेगा। और उम्मीद है कि आप इसे सीख करके अच्छे से अच्छे बेहतरीन तरीके से जो है आप अपने भविष्य को, अपने जो फ्यूचर है उसको आप अच्छे से जो है डेवलप कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। तो ये क्लासेस जो है हम यहीं तक रोक दें इसको। आपको समझ में आ गया आप सभी को, तो उनको भी आ गया होगा मानते ही है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो आपके दोस्त हैं उन तक भी शेयर कर दीजिएगा। ये रीजनिंग का मेरा फर्स्ट क्लास गया है, इसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से आएगा। ठीक है, आज मेरे को सिर्फ समझाना था कौन कौन सा टॉपिक जो है लेना है। और सबसे पहले रीजनिंग का जो कोडिंग चैप्टर है, कोडिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे हर एग्जाम में यहां से पूछता है, हर एग्जाम में। अगर आप बड़ा से बड़ा पेपर देते हैं, जैसे आप यूपीएससी के भी पेपर दे रहे हैं, तो यहां से क्वेश्चन आता है। जब पेपर दिया था यूपीएससी का 2000 आपका 23 में जो पेपर दिया था, यहाँ पे 3 क्वेश्चन फंसा था कोडिंग का। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन जो है कोडिंग का आता है। कोडिंग का जो है 7 भाग होता है, तो हम 7 भाग को कवर करेंगे। 7 भाग को कवर करने की यानी उसमें 20 से 25 क्लास जो है आपको कंटिन्यू क्लास देंगे। और जो आप 20 से 25 क्लास अगर आप कर लिए, एक्चुअली देखा है तो वो 7-8 क्लास में हम खत्म कर देंगे अगर खत्म करना होगा, लेकिन हमको सिखाना है, आपको सिखाना है, तो हम उसमें टाइम लेंगे और ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को लेंगे। अगर 20 से 25 अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया तो हमको ये नहीं लगता है कि कोई माइक लाल नहीं है जो आपको कोडिंग के क्वेश्चन से जो है आपको नकार देगा। कोडिंग के क्वेश्चन आपको बनेगा और आप हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो से सेटिस्फाई होंगे। अगर आप सेटिस्फाई होंगे तो आप अपने दोस्त तक भी इसको पहुंचाने की कोशिश करें। जय हिंद, दुआ में याद रखें।